आज गुरुवार 22 जून 2022। आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से भाजपा ने बनाई दूरी, सरकार बनाने के लिए पहल करने से क्यों बच रही है पार्टी। 14th ब्रिक्स समिट। प्रधानमंत्री मोदी बोले अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नजर आ रहे कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव। वेदर अपडेट। देश में शुरू हुआ बारिश का दौर। बिहार, झारखंड और राजस्थान समेत देश के इन हिस्सों में जमकर बरसेंगे बदरा, जारी हुआ अलर्ट। श्रीलंका क्राइसिस। संकटग्रस्त श्रीलंका के लिए आगे आया भारत, कहा आर्थिक संकट से उबरने में करेगा मदद। संजय राउत के बयान पर नाना पटोले की प्रतिक्रिया। कांग्रेस फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार। मार्केट क्लोजिंग बेल। ऑटो और आईटी शेयरों में तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1% की उछाल। कोर्सेज फॉर अग्निवीर। नहीं रुकेगी अग्निवीर की पढ़ाई, एनआईओएस से 12वीं और इग्नू से स्नातक डिग्री का विकल्प। इंडिया चाइना रिलेशन। 2 साल से घर में फंसे हजारों भारतीय छात्रों की हो सकती है चीन वापसी, सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने पर भी चर्चा। ग्राहकों को लगेगा जबरदस्त झटका। अगले महीने से हीरो की दोपहिया वाहनों की बढ़ जाएगी कीमतें। पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस का तुर्की दौरा कितना अहम। उद्धव ठाकरे का नेतृत्व क्यों है सवालों के घेरे में। विदेशी शेयर बाजारों में हो रही गिरावट, क्या मंदी शुरू होने के संकेत हैं। सऊदी अरब ने वादे के बावजूद पाकिस्तान में $20 अरब का निवेश क्यों नहीं किया। मालदीव में योग दिवस के कार्यक्रम में हमला क्यों हुआ। योगी सरकार ने यूपी के मदरसों में कराया योग, क्या कहते हैं छात्र और धर्मगुरु। पाकिस्तानी जासूस के हनी ट्रैप में फंस अग्नि मिसाइल की अहम जानकारी दी। राष्ट्रपति चुनाव, विपक्ष के यशवंत सिन्हा पर दांव लगाने के मायने। एनएसए अजित डोभाल ने माना, पैगंबर पर टिप्पणी से भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ। वीआईपी सिम फ्री वो भी घर बैठे मंगवाएं, वीआई कर रही है ऑफर। तेज रफ्तार कार से टकराया तेंदुआ, जख्मी हाल में जैसे तैसे उठा और इंसानों से दूर भाग गया। न्यू डिजाइन वाली ये कुर्तियां मचा रही हैं धूम, स्टाइल व लुक में है नंबर 1 और बजट में काफी कम। धूल फांकते सिलेंडर, धुएं में झुलसती जिंदगी, क्या पूरा हुआ उज्ज्वला योजना का मकसद। ग्राउंड रिपोर्ट। 56 वर्षों में चौथी बार बगावत का सामना कर रही शिवसेना, उद्धव के सामने पहली बार ऐसी स्थिति। 7 राज्यों के ऑपरेशन लोड्स की कहानी। कांग्रेस से आधी से कम सीटें जीतकर भी बीजेपी सरकार बना लेती है, स्ट्रेटजी बनाती है स्पेशल टीम। बागियों की आड़ में बीजेपी का बड़ा खेल। उद्धव से सीएम की कुर्सी के साथ शिवसेना छीनना शिंदे का मिशन। 3 पॉइंट से समझें। बाला साहेब जैसे दबंग नहीं, डरे हुए लगे उद्धव। नेताओं की पोल खोलने के बजाय वापसी की गुजारिश की, लेकिन बागियों के लिए मुंबई में एंट्री आसान नहीं। कार्टूनिस्ट की नज़र से महाराष्ट्र का सियासी संकट। शिवसेना के एकनाथ बने उद्धव के संकटनाथ, सरकार के साथ पार्टी पर भी दावा। अमेरिका के मियामी एयरपोर्ट पर विमान में लगी आग। हादसे के वक्त प्लेन में 126 लोग सवार थे, 3 मामूली रूप से जख्मी। कलेक्शन रिपोर्ट। भूल भुलैया, गोलमाल और सिंघम जैसी फिल्मों के सीक्वल ने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई। हीरोपंती 2 और अंग्रेजी मीडियम हुई बुरी तरह फेल। गिलगित बाल्टिस्तान का सौदा कर सकता पाकिस्तान, कर्ज से छुटकारे के लिए चीन को सौंप सकता है। भारत अमेरिका से भड़क सकता है तनाव। रूस यूक्रेन जंग। यूक्रेन का साथ देने वाले देशों की हैकिंग कर रहा रूस। रिपोर्ट से पता चला जर्नलिस्ट मार्क्स की हत्या साजिश थी। राजनीति में किंगमेकर जब भी किंग बना, विफल ही हुआ। टीम इंडिया की नींद उड़ा सकते हैं 5 अंग्रेज खिलाड़ी। रूट भारत के खिलाफ 60 के औसत से बनाते हैं रन, एंडरसन के नाम 133 विकेट। आसमान से गिरे आग के गोलों का लाइव वीडियो। राजस्थान में तेज धमाके के साथ सुनाई दी आवाज, रात में हुआ उजाला। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की एंट्री हो गई है। यह कंपनी अपने कर्मचारियों को दे रही छप्पर फाड़ सैलरी। 220 कर्मचारी बने करोड़पति, जानिए क्या है पैकेज। आईटीसी ग्रुप में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सालाना 1 करोड़ रुपए से अधिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों की संख्या 44% बढ़ गई। कंपनी की सालाना रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। आईटीसी की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 2021-22 में प्रति माह 8.5 लाख रुपये या प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये से अधिक वेतन पाने वाले आईटीसी कर्मचारियों की कुल संख्या 220 थी, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 153 थी। वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया, 220 ऐसे कर्मचारी थे जो पूरे वित्त वर्ष में कार्यरत थे और जिन्हें इस दौरान कुल मिलाकर 102 लाख रुपये यानी प्रति माह 8.5 लाख रुपये या इससे अधिक पारिश्रमिक मिला। कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में आईटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को मिला कुल पारिश्रमिक 5.35% बढ़कर 12.59 करोड़ रुपये हो गया।
इसमें 2.64 करोड़ रुपए का समेकित वेतन, 49.63 लाख रुपए का अनुलाभ, अन्य लाभ और 7.52 करोड़ रुपए का परफॉर्मेंस बोनस शामिल है। वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि पुरी का वेतन सभी कर्मचारियों के पारिश्रमिक के औसत के मुकाबले 224 गुना था। उनका सकल पारिश्रमिक वित्त वर्ष 2020-21 में 11.95 करोड़ रुपए था। आईटीसी के कर्मचारियों की कुल संख्या 31 मार्च 2022 तक 23,829 थी, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 8.4% कम है। बिहार में पुलिस की टीम पर भीड़ का हमला, थानेदार समेत कई सिपाही घायल, 22 लोग अरेस्ट। एक बारिश भी नहीं झेल पाई पीएम मोदी के स्वागत में बनी सड़क, 2 बार दे चुकी है धोखा। दिल्ली के थाने में पुलिस पर हमला, वीडियो बनाने के बाद शख्स ने 6 को किया जख्मी। दिवालिया हो गया श्रीलंका, पीएम विक्रम सिंघे ने माना, क्या होगा अगला कदम। कश्मीर में बारिश का कहर, NH 44 पर कई जगहों पर हुआ भूस्खलन, हजारों वाहन फंसे।